दीदी वो जो कार्यक्रम करवारो काफ़ी लोगों में अपने भ्रांतियाँ फैली बहन बेटी रहती कई प्रकार की घटना भी हुई है अनिल लेन आप कन टाइप जो रामलीला माध्यम से लोगों संदेश दियो। ओम शांति। रामलीला वे रही है तो रामलीला तो अपन बहुत कुछ चीज़ हिकवान मळे रही है कि अपने हमें लाइव में कैरेक्टर बताइए क्या सीतारो कैरेक्टर केड़ो बढ़िया थी तो बहन बेटियों घर में रहे हर एक ने आज संस्कार ने धारण करवा रही जरूरत है। आज की टाइम में वहाँ पे हालो घर में छोटी छोटी चीज़ों पे सहन करवा में नहीं आती है या कोई ऐसी चीज़ भी जेटे कि मुँह मारी हलावनी चाहो लेकिन आज जब सीता माता रो इस कैरेक्टर देखो रही हो तो में अपने हिकवान मळे कि बहु बेटी तो वे भी था ना लेकिन आज के सास ससुरी एक आज्ञा माते पतिरी एक आज्ञा रे माते वे आज वणोरे हाथे हालिया सुख दुख लाडलो सोड़े करन वो सब के वणोरू सुख मतलब मारू सुख देखें तो छोटी वण में वण जीवन में कई परेशानियों भी आई लेकिन वण परिवार रे सुख रे लारे वे हालनो चालू कीधुं तो वण में वणों सुख लागू ठीक वणोरे जीकण भी ओपे अपने जीवन में छोटी छोटी कोई परिस्थिति आई कोई बात आई तो ओपे भी वण में थोड़ू सो सहन करवारी ताकत लाओ। वर्तमान युग जो बदले दियो युवा लोग नशा करी रखे पर आ सब कन्नी देने मतलब कन्ने वजह हो रही अशिक्षा है या कोई कारण का बड़ो कारण अशिक्षा भी नो कारण है और दूसरी चीज की आज का जो यूथ है वो नशा ने अपनी फैशन हजमेन हाले रही है कि मैं यूथ हो तो मोन वन शौक मोज रे हिसाब थी ठीक है चीज़ें अच्छी और मोन हलावनी चीज़ें तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान भी अणारो प्रयास करे और यूथ विंग रो एक डिपार्टमेंट ने जड़ने में नशा मुक्ति थी संबंधित बहुत सारा शिविर भी है और बहुत सारा यूथ भाई बहन जो आप देखो रही मैं खुद ही यूथ हो और अन चीज थी जुड़िया भी हो और खुद रे जीवन में आप प्रैक्टिस करो बीजों ने भी वही संदेश दियो। ओपरे मारवाड़ी इलाको अटे पारिवारिक मामला घना है अनिल लिन खास करे ओपे क्योंकि रामलीला माध्यम तो ओपे जागरूक करना सावत तो रामलीला माध्यम थी कि अगर करना है तो आप जो देखो रिया वन चीज ने जीवन में लावारी कोशिश करो आज आप बेटा 4 घंटा टाइम दीदी सिर्फ हुणे मत जाओ लेकिन अन चीज थी कोई न कोई एक पॉइंट अपने जीवन में पकड़े न रखो कि मन आज हटाती आ चीज ही के जानू है तो वह प्रैक्टिकल करनी चाहो तो प्रैक्टिकल करो ये तो चेंज भी आवीला। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद जेर भी दीदी बात करी अन्य टाइप में अपन था पड़ी रही युवा लोग जो लाली साइड में पूरा मंच भरियोरू पड़ियो आपने था कि मारवाड़ी चैनल में आपने लाइव बताओ रे सीधो लोकेशन देख रही आप लाइव भगत सिंह स्टेडियम जालोटी मारवाड़ी चैनल में सीधी आयोजन समिति जो आयोजन की है वनोरे मन में एकदम एरो सवाल की है कि भाई रामलीला करनी बहुत जरूरी है हालो वनाती भी बात करो ओपे जो कार्यक्रम करे उनमें सबसे बड़ी चुनौती का हुई है ओपरे हारू सबसे बड़ी जैसे वो नोकल इलाको है उनमें सबसे बड़ी चुनौती का है ओपरे हारू। वैसे तो जालोर के अंदर दानदाताओं की कमी नहीं है यहाँ राम मंदिर के लिए करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए लेकिन हम गांव में जा रहे हैं हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जिससे हमको 11,000 की आशा नहीं थी वो 21,000 दे रहे ऐसे दानदाता बैठे कोई कमी नहीं है और अपने श्रद्धा के साथ में सभी सहयोग कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम जेरी भी परंपरा रही हिसाब से देखने से रही काफ़ी कुछ बदलाव हो रही है अन बदलाव माई भी हर चीज़ ऊपर तक पहुँचने बहुत जरूरी है। रामलीला जो आयोजन चालू की है वो काफ़ी टाइम थी लंबा टाइम थी हाल रही है जालोर जिला मुख्यालय भगत सिंह शहीद स्टेडियम में वन जगह भी भीड़ आकर्षण देखने मिली जेर भी आप लाइव तस्वीर माध्यम से सीधो कार्यक्रम आपने डायरेक्ट जुड़ी रहे कार्यक्रम माध्यम से काफ़ी लोग युवा लोग जो जालोर की तमाम जनता से भी जुड़ी है हर आदमी ने आज संदेश देना चाहे रामलीला माध्यम से और पहली साइड झांकियों भी देखी जाने मिली अटे जरी भी झांकियों बारे में अपन काफ़ी कुछ चीज़ों पर परिवर्तन देखियो मत खबर देख रही हो अखबारों में भी खबर देख रही हो जर भी रामलीला आयोजन करवारे बाद में का बदलाव रही है का चीज़ नहीं रही है जर भी हफ्ते आयोजन की जर भी बड़ी लंबी कतार रमाए जितनी भी जनता पर जालोर जिले में काफ़ी जनता बड़ी आकर्षित हुई है और अन्य बाद में एक चीज़ आज जाहिर हुई है कि जालोर रमाए आ रामलीला पूरा जिला रमाए हाल रही है सबसे बड़ी बात है हासोर में कार्यक्रम है राम सिंह रमाए कार्यक्रम है अब जालोर रमाए कार्यक्रम हाल रही है उन कार्यक्रम के माध्यम से अपन ओठा पड़ी रही है कि जालोर जिलो कतो आगे और कतो पीछे और सबसे बड़ी चीज़ आ देख रही रामलीला माध्यम से अपन एक एक आदमी ने जागरूक करना बहुत जरूरी है। आज का युग में आप जगह जगह माटे घटना देख रहे हो बाप बेटो री हत्या करे भाई बहन री हत्या करे आज सब हत्या ने रोकवा वास्ते रामलीला जो आयोजन रखिए और हिंदू धर्म रे सबसे बड़ो रामलीला आयोजन करना बहुत जरूरी है। राम मंदिर वास्ते भी काफ़ी संघर्ष किया और बाद में राम मंदिर अपने तैयार हुई अन्य प्रकार की रामलीला जो आयोजन किया अन्य माध्यम से भी हर आदमी रमाए युवा लोग रमाए और
महिला शक्ति में और बहन बेटियों में एक आकर्षित रूप देखने मिली रही है कि वास्तव में स्वागत अभिनंदन भी चालू हो गए और मारे पर काफ़ी महिला शक्ति भी जुड़ी रही है। पूरा जालोर पंडाल भरियो पड़ी बड़ी खुशी रहा कहना चाहूँ कि वो कार्यक्रम बहुत ही शानदार हाले। जालोर भगत सिंह स्टेडियम में वो कार्यक्रम हालवा काफ़ी लंबा टाइम आयोजन समिति की बात करूँ सब वो जो आयोजन हाली रही वर्तमान को युग टेक्निकल युग है और आयोजन एरो भी रही है कि मतलब पुरानी परंपरा लेन अन्य सब उद्देश्य। देखिए, रामलीला हमारी भारतीय संस्कृति है और भगवान राम का ये हमारे आदर्श हैं भगवान राम, और रामलीला को जीवित रखना सबका दायित्व है, क्योंकि पहले के ज़माने में रामलीला बहुत हुआ करती थी। अब रामलीला ख़त्म होने का कारण टीवी, मोबाइल और टीवी से भी ज़्यादा मोबाइल का असर इस समय बहुत ज़्यादा है और लोग इससे अपनी क्या संस्कृति के प्रति से विमुख हो रहे हैं लोग, और उसी उद्देश्य से ये काशी का धर्म प्रचारक रामलीला मंडल है और मात्र इसका उद्देश्य यही है कि ये हमारी भारतीय संस्कृति है और भगवान राम की भूमि है, यह भारत भूमि और ये संतों की भूमि है, भगवान राम की भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है। अगर रामलीला यहाँ नहीं होगी तो कहाँ होगी? उस उद्देश्य से यह धर्म प्रचारक रामलीला मंडल अभी राजस्थान का प्रवास कर रहा है और जालोर जिले के हर तहसील में आयोजन हुआ है। अभी जालोर जिले के इस मुख्यालय में शहीद भगत सिंह स्टेडियम संघ कार्यालय के सामने ये भव्य रामलीला महोत्सव 8 नवंबर से 17 नवंबर तक 10 दिन का आयोजन यहाँ पे रखा गया है। रामलीला बहुत ही बड़ा उद्देश्य का है। लोगों में कुरीते है जो घटना देख रही हो टीवी रमाए, अखबार रमाए या फिर कोई नवा आयोजन करवा रहे कि राम मंदिर लेने स्पेशल लोगों में जन जागृति फैलाना। देखिए, राम मंदिर तो विशेष ही है क्योंकि हम एक धर्म प्रचारक रामलीला मंडल है, मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूं और हम सभी भारतीयों का उद्देश्य था कि हमारे आराध्य देव भगवान राम है और यहाँ वो जन्मे हैं। उन्हें सिर्फ ये साबित करने में इतने साल लग गए कि हम यहाँ पैदा हुए हैं, ये हमारी भूमि है, मुझे मिलना चाहिए, बस इतना ही राम मंदिर का मसला था। और तो आज पूरे भारत के लिए इससे बड़ा दीपावली कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा दशहरा कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा विजय हमारे लिए कोई नहीं हो सकता और उस उद्देश्य का भी उसका भी बड़ा उत्साह है रामलीला करने का। जालोर में कतरवा देने और कौन आयोजन समिति अन्नो भी थोड़ा जिक्र। देखिए, यहाँ पे जो जालोर में रामलीला हो रहा है इसका मैं सभी जालोर वासियों और पूरे देश को बताना चाहता हूँ। भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा संगठन है विश्व हिंदू परिषद, उसके संयोजन में यहाँ पे ये इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है जो आज इतना सफल आयोजन है। हजारों के तादाद में यहाँ पे दर्शक बैठे हैं और विश्व हिंदू परिषद के संयोजन में भव्य रामलीला महोत्सव का आयोजन यहाँ पे हो रहा है। सर कतरो दिन हुई और का कार्यक्रम हुआ पाओ पड़े? देखिए, आज इस आयोजन का 6वां दिन है। भगवान राम के जन्म से लेकर 8 तारीख को दशरथ पुत्यष्टि यज्ञ भगवान राम के जन्म का आयोजन हुआ। दूसरे दिन मुनि आगमन ताड़का मारी सुबाव वध का आयोजन हुआ। तीसरे दिन सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ। चौथे दिन परशुराम लक्ष्मण संवाद राम विवाह का आयोजन हुआ। 5वें दिन राम राज्याभिषेक की तैयारी भगवान राम को वनवास का आयोजन हुआ और आज अभी सुरपुणखा का नाक कटा और सीता हरण का मंचन चल रहा है यहाँ पे। सब जरे भी पे खबर देखिए कि अखबार में वगैरह आम बात होगी। अब एरा युवा लोग भी बैठे जो नशा पता कर रही है, उन्होंने हर कोई अभियान या मुहिम छेड़ी रही आप क्या केवल रामलीला तक स्लोगन नहीं, हम भ्रूण हत्या से लेके और नशा मुक्ति तक हर विषय पे हमारा उद्देश्य एक भारत को, क्योंकि भारत हमारा सोने का चिड़िया है और भारत एक अद्भुत देश है। हमारे देश से लोग आते हैं, सीख के जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे देश में अन्य शिक्षा के जाते हैं, कितनी भी भ्रूण हत्याएं होती हैं। जो इस मित्रलोक में आना चाहता है उसको भी लोग नहीं आने देते, कोख में ही मार देते हैं। बहुत बड़ा पाप होता है और आज नशे के चक्कर में हमारा युवा पीढ़ी और जो आपका ये जो मारवाड़ क्षेत्र है यहाँ पे अमल का बहुत ज़्यादा है। नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है इसके चक्कर में। अभी आपके जालोर जिले में आया था, छोटे छोटे बच्चे को गाड़ियों से कुचलते हुए चले गए थे। ये नशा का बड़ा प्रकोप है। जिनकी कोखें सुनी हुई, जिनके बच्चे गए, तो नशा को तो विशेष बैन होना चाहिए। सब जैसे आप नाइट में वो कार्यक्रम, दिन में कोई बच्चों रहा स्कूल में अभियान या कोई चीज़ की? देखिए, दिन में हमें समय मिलता है तो हम विद्यालयों में जाते हैं और हॉस्टल होता है तो हॉस्टलों में जाते हैं। उन्हें निवेदन करते हैं कि आप हनुमान चालीसा पढ़ाएं, और क्योंकि विद्यालयों में ऐसा कोई सरकार का आदेश नहीं है और मेरी मांग सरकार से भी थी और आने वाले समय में अभी प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि हर विद्यालय में रामचरितमानस और गीता को अनिवार्य किया जाए। इससे बच्चों में संस्कार आएगा और उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में पता चलेगा, अपने धर्म के बारे में पता चलेगा।
मैं अंतिम में एक ही सवाल कहूँगा, राज्य जो पे गौ माता है, गौ माता राष्ट्रीय माता क्यों नहीं करी? अन्य और भी कोई प्रयास करेगी आप? देखिए, मैं जिस क्षेत्र में हूँ, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी गौशाला जालोर जिले में है, पथमेड़ा। वहाँ पे गौ ऋषि श्री दत्त सत्यानंद जी महाराज जी वहाँ विराजते हैं और ईश्वर के स्वरूप हैं। मेरा उनसे दर्शन हुआ मुझे, और जल्द ही गौ माता को राष्ट्र माता घोषित होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और भारत को भी हिंदू राष्ट्र जल्द ही घोषित किया जाएगा। ये अपना सभी का प्रयास है और सभी भारतीय का प्रयास भी होना चाहिए कि भारत, क्योंकि एक ही हिंदुओं का देश है भारत, इसको भी जितने जल्द हो सके तभी हम सुरक्षित हैं कि इसे हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जरबी साहब जो बात की रहने वाले में। दीदी